यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 गणित एक्सरसाइज है 4.4। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। निम्न पदों में प्रत्येक की परिभाषा देनी है। प्रत्येक की परिभाषा दो। यह प्रत्येक की परिभाषा पहला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? मान लिया दो रेखाएं बराबर हैं, बिल्कुल समांतर, जैसे रेल की पटरी है। ठीक है, तो समांतर रेखा की परिभाषा है इनकी उसके प्रत्येक बिंदु पर, है ना, जो बीच की दूरी होती है वो समान होती है। दो रेखाएं तब समांतर होंगी उसके आमने सामने वाले जो बिंदु होते हैं उनकी बीच की दूरी बराबर होती है। ये सब जब बराबर बराबर दूरी पे होंगे तभी रेखाएं समांतर हो पाती हैं, अन्यथा समांतर नहीं होंगी। देखेंगे, वे दो रेखाएं जिनके प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु, ये छोटे छोटे बिंदु ले लें, आमने सामने की दूरी बराबर काउंट करते हैं। प्रत्येक बिंदु पर आमने सामने की दूरी बराबर होती है। समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, आमने सामने के बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है, उन रेखाओं को समांतर रेखाएं कहते हैं। अगला पॉइंट आता है, दूसरा है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? सेकंड है लंब रेखाएं। लंब रेखाएं क्या होती हैं? यानी कि एक रेखा ये और एक रेखा ये है, जो एक दूसरे को कहीं काटे और 90 अंश का कोण बनाए, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? लंब रेखाएं। ठीक है, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं। वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं लंब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, वे दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती हैं या 90 अंश के कोण पर काटती हैं, उन रेखाओं को क्या कहते हैं? लंब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, लंब रेखा की परिभाषा हो गई। तीसरा पॉइंट है रेखाखंड। रेखाखंड यानी रेखा का कोई भाग। तीसरा है रेखाखंड। मान लिया ये रेखा है हमारे पास AB, सी डी ई एफ, इस छोटे छोटे जो भाग होंगे, जैसे ये रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है, ये भी रेखाखंड है। किसी रेखा के जो भाग होते हैं उनको रेखाखंड कहा जाता है। ये AC रेखाखंड, CD रेखाखंड, ये रेखाखंड, पूरी रेखा के छोटे छोटे भाग उसके रेखाखंड कहलाते हैं। यानी कि किसी रेखा की अलग अलग भाग, जो अलग अलग उसके कटे हुए भाग हैं, रेखाखंड कहलाते हैं। किसी रेखा के अलग अलग भाग रेखाखंड कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क्या 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 हो सकते हैं? AC, CD, DE, EF एंड FP। तो ये क्या है? सब रेखाखंड हैं। ये सब रेखाखंड हैं। AC, CD, DE, EF एंड FB सब के सब रेखाखंड हैं। पार्ट नंबर 4th पार्ट है वृत्त की त्रिज्या। मान लीजिए कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या ये है ना, और ये पूरी दूरी, ये भी त्रिज्या
और पूरी दूरी होती है व्यास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास, और ये आधी दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। ठीक है, तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है व्यास का आधा होती है। या कह सकते हैं केंद्र से वृत्त के बाहरी बिंदु, ये यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तो बाहर जो बिंदु होंगे वृत्त की सतह पर स्थित जितने भी बिंदु होंगे, वृत्त के केंद्र से वृत्त की सतह पर जो बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि यह कोई बिंदु है, ये भी कोई बिंदु है, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, तो ओ ए त्रिज्या, ओ बी त्रिज्या, ओ सी वृत्त की त्रिज्या। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त के केंद्र से उसकी सतह पर, वृत्त के केंद्र से उसकी सतह पर स्थित बिंदुओं के बीच की दूरी, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या व्यास का आधा होती है। त्रिज्या बराबर व्यास अपॉन 2। ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास का क्या होती है? आधा होती है। एक पॉइंट और हो गया, 5 नंबर है वर्ग। वर्ग क्या होता है? वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ए बी सी डी, मान लिया कोई आकृति है सी डी, ये 90 अंश, ये भी 90 अंश, हाँ, और ये सब भुजा आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, यानी इसमें ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश, और इनके विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ए बी बराबर ए सी, एक विकर्ण ए सी है, दूसरा बी डी है, तो ए सी बराबर बी डी। तो इसकी जो प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी कि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। प्रत्येक कोण, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, तथा विकर्ण बराबर होते हैं। विकर्ण बराबर होते हैं, यानी कि इसके विकर्ण भी आपस में बराबर होते